गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तब उसने कहा, सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिताजी मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम भारी है। सारी कहानी बताई। मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने वहां रहने से मना कर दिया क्योंकि मैंने गुरु नहीं बना रखा। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा के विधान से परिचित प्राणी होते हैं वो एक का सुर में बोला करते हैं। तो व्यास ऋषि जी का भी माथा ठनका और कहने लगा, अरे बेटा तंदा अपना जीवन नाश किया। मैंने सोचा था चलो सब्र कर लिया था, संतोष कर लिया था मैंने, मेरा बेटा अपना कल्याण करवा लेगा। तने तो नाश कर लिया अपने जीवन का। या क्या सोचा तूने, गुरु नहीं बना रखा? अरे जाएगा कहाँ? तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रॉब्लम बताई कि भगवान विष्णु ने कहा है कि राजा जनक को मैं गुरु बनाऊं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी और वो गृहस्थी, मैं कैसे, मैं तो शर्म आओ पिताजी, कैसे नमस्ते प्रणाम करूंगा, वो तो दंडवत करनी पड़ेगी। तब ऋषि ने, उसके पिता ने कहा, बेटा यदि भक्ति करना चाहता है और इन दुखों से बचना चाहता है तो ये क्रिया तो बेटा करनी पड़ेगी। यार जब भगवान ने कह दिया, जब परमात्मा का आदेश हो गया, फिर अगर मगर कर तो विद्वान काहे का? तेरी 2 दिन की बैटरी चार्ज है, फिर बिरानमेटी होगी तेरी बेटा। तो विद्वान कहा का तो जीवन नष्ट कर रहा है और मुझे भी कलंकित करेगा। जाकर नाम ले बेटा, जीवन नाश ना करे। तब वो गया राजा जनक के पास। अपने आत्मा राजा जनक के पास जब ऋषि जी पहुंचे, राजा जनक ने अपने सेवकों को, नौकरों से कहा, भाई आसन लगा दो, मैं ऋषि जी आए हैं, आज हमारे भाग उदय हो गए, आसन लगा दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा दो, फूलों से सजा दो। उन्होंने 1 मिनट में कहते ही कर दिए, आसन लगा दिया। तो कहा राजा जनक ने कि ऋषि जी विराजो, बैठो आसन पर। जमीन पर बैठ गया। कहने लगा, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, आसन पर नहीं बैठ सकता। अब राजा जनक का यकीन नहीं हुआ, जैसे नहीं ये बात, ये ऋषि तो सिर फिरे होते हैं। ये कोई किसी ने, नौकर ने, कोई इसी को किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको, क्योंकि ये श्राप भी दे सकते हैं, ये तो विषैले सर्प भी होते हैं इनके पास, ये श्राप देने की भी एक पावर रखते हैं। राजा जनक चिंतित हो गया कि भगवान कोई गलती हो तो माफ करना ऋषि जी, हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, किसी नौकर ने कुछ कह दिया हुआ आपको माफ कर देना, आप नीचे ना बैठो, मेरी बेइज्जती हो, मेरी जो है ना, मैं ये सहन नहीं कर सकता क्योंकि ऋषि एक नीचे बैठे, कोई गलती हो तो माफ करो। तो कहने लगा, नहीं आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। उसने सारी कहानी सुना दी, ऐसे ऐसे मैं विष्णु लोक में गया था और भगवान का आदेश है, मैं आपको गुरु बनाने आया। तो पहली बार, एक बार तो यकीन हुआ नहीं राजा जनक को, फिर भगवान विष्णु का उसने जो साथ में संपट ला दिया, फिर वो मान गए, हाँ भी ये नाम ले लिया है। लेकिन दीक्षा देने से पहले शिष्य की थोड़ी बहुत कुछ उसको सेट करना पड़ता है। जैसे अब दास आपको ज्ञान देता है, पूरा विधान बताता है, जो विद्वान, जो समझदार भक्त आते हैं, प्रथम बार आते हैं, तो इस ज्ञान से प्रभावित होकर वो इस दास को एक संत मानकर नाम लेते हैं और फिर विश्वास दृढ़ता से उस पर लगते हैं, तो लाभ मिलता है। नाम भी ले लें, विश्वास गुरु पर होता नहीं तो उसको लाभ नहीं हुआ करता। अध्यात्म मार्ग को बच्चों का खेल नहीं है। तो राजा जनक ने कहा, जी सुबह नाम दूंगा स्नान करके,
आप रात को रेस्ट करो। अब कहने का भाव ये है, राजा जनक ने एक अलग कक्ष में उसकी व्यवस्था कर दी ऋषि जी के रुकने की, और वहां पर एक नौकरानी, एक औरत की, बहन की सेवा लगा दी। तो ऋषि की सेवा कर, उसको सारा समझा दिया लड़की को कि ऐसे ऐसे इसकी परीक्षा करना। ऋषि जी बैठे थे अपने बेड पर, लड़की अंदर गई और उसी के बेड पर बैठ गई चरणों की तरफ। ऋषि जी ने पैर मोड़ दिए, वो और आगे नहीं तो ऋषि जी बैठ गए, और उसके निकट जाना चाहा तो ऋषि जी बेड छोड़कर खड़े हो गए कोने में। कहने लगे, माई बहन आप क्या कर रहे हो? साधु संतों के हाथ नहीं लगाते, बिस्तर पर नहीं बैठते, आप क्यों मर्यादा भंग कर रहे हो? आप जा सकते हो। वह लड़की आ गई। अब राजा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी। जी एक नंबर के महात्मा है, तो मैं टच भी नहीं होने दिया मुझे, और खड़े हो गए ये शब्द बोले ऋषि। तो ठीक है। अपने आत्मा परमात्मा ये कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। ऐसे जति भी था, ऐसा दृढ़ विश्वासी भी था, संयमी भी था, लेकिन नाम बिना कति खाली खोखा था। अब गुरु बिना और सच्चे ना यथार्थ भक्ति के बिना खाली खोखा है ये मनुष्य का जीवन, शरीर, वो वेल विदाउट वाटर है। तो सुबह राजा जनक ने क्या किया कि इसकी फड़क निकाल दूं। यूं कहता राजा जनक गृहस्थी भाई, और मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने कदे स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे ऐसी सिनेमा जाई। तो राजा जनक ने बुला लिया कि ऋषि जी को बुला लाओ। ऋषि जी बैठ गए, नीचे बैठ के, नीचे आसन लगवा दिया जैसा भी उसका, नीचे बैठ गए जमीन पर, कोई दरी दूरी बिछवा दी, और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर नौकरों से कहा राजा जनक ने कि भाई गर्म पानी करो। वो समझा रखे थे कि अच्छा भट्ट बाड़ दो, इसमें पूरा चूल्हा लगा के ऊपर रख दिया एक कढ़ाई, पानी गर्म करने की कढ़ाई रख दी, और साथ में नहाने के लिए एक पाटड़ा बिछा लिया, जैसे पटड़ी होती है। पहले बड़े बड़े पाटड़े होते थे, पूरा 3x2 का, 3x3 का लकड़ी के पटड़े बनाए होते थे, उन पर बैठकर स्नान किया करते थे। राजा जनक ने वहां वो पाटड़ा उस उबलते हुए जल के उस कढ़ाई के साथ में लगवा लिया, और उसकी 10,000 रानियां बताते हैं राजा जनक। उसमें से जो उनकी मुख्य रानी थी, पटरानी बोलते हैं, उससे कहा मुझे स्नान कराओ। अब वो स्नान करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से उबाल रखा, जैसे गुलगुले उतारा करें, जलेबी उतारा करें जब उबाला करें घी को, तो उस उबलते हुए पानी से लोटा भरे वह पटरानी राजा जनक के चोटी में डाला है, रात से मसला अनुसार। और वो सुखदेव ऋषि नो हुआ पाछे ने जलेगा भी हो, वह लोटा गिरा और पाछे ने सरके जल गया। तब राजा जनक ने कहा कि ए बाल ब्रह्मचारी, ए व्यास के बेटा, मैं गृहस्थी हूं, और मेरे स्नान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, ये नाली में जा रहा, तो इसमें उंगली दे दे बेटा, तब जानूंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी है। न बोला मैं ना दूं, आज जल जा मेरा तय। राजा बिहंस देई तब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। ए ब्रह्मचारी, तेरे तो नारी अच्छी या लड़की जो सच्चे नाम इस सही मंत्र के जाप से इसका शरीर ऐसा सॉलिड हो चुका है, और आप भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो। चरण पकड़ दिए बाल ब्रह्मचारी, एकदम कति नतमस्तक हो गया। तो पुण्यात्माओं, या फड़क निकले बिना गुरु बनाने का कोई यूज भी नहीं, लाभ नहीं हो जीव को। जब तक आपको गुरु जी पर विश्वास नहीं होता, इतना धारण नहीं करना चाहिए। फिर अग्रम अग्रम करते हो तो भक्ति खंड हो जाती है। तो उस दिन के बाद
राजा जनक के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा होगी। उसने सिर्फ ये चमत्कार देख कर गुरु पर विश्वास हो गया। विश्वास कर केवल इन चमत्कारों से नहीं, वो तो पुरानी कथाएं हैं, जैसा उनको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुखदेव ऋषि स्वर्ग में गया, बस विष्णु लोक में विराजमान है, और पुण्य खत्म होते फिर यहाँ धक्के खाओगा। तो इस ज्ञान को आधार बना कर गुरु बनाना है और भक्ति करनी, अपना कल्याण करवाना है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के विशेष पुण्यक्रम उनके साथ होते हैं, वही प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये पिता हैं हमारे, और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ पर कोई प्राणी सुखी नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवताओं को भी चैन नहीं है। फिर हम यहाँ रह किस लिए रहे हैं? ये हमें भी मालूम नहीं था। हमने इस जन्म और मृत्यु को और संतानों उत्पत्ति और परवरिश को, इनके पालन लालन को, विवाह को, बस इसी काम को अंतिम मान रखा था कि हमारा इतना ही कर्तव्य है, ये पूरा होने के बाद हमारी भले ही मृत्यु हो जाए। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे, और रहते हैं जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है, यहां मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वह स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। वासियों को उनको पहले ही पता लग जाता है अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है। तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहां मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती, जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा, बलपूर्वक, फिर नरक में डाला जाएगा।
नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहां से हुई, चलो चलो, स्वर्ग में गए, वहां होगी, चलो चलो, और फिर नरक से भी फिर चलो, गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो, कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो, तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहां परमात्मा बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहां बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी, बहुरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है, मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर, कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खरवो, खरमा ने गधा, कुम्हार के पुजावे पर, यानी उस कीलन पर जहां ईंटें पकाई जाती हैं और जहां पर बर्तन पकाए जाते हैं, उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा में। और खरमा ने गधा, ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग, जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर
नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। ज्ञान, अध्यात्म, यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है। ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घनब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता, जैसे इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष, संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है।
पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे, वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था। उस मालिक की उन लीलाओं को जो पढ़ते हैं आंखों से आंसू नहीं सूखते। ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर, हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे, ब्राह्मण काजी मुल्ला, उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ शक्ति एक पल में अगर इन दूसरों वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज्यादा थे, बैठे थोड़े, तो खड़े जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए। उस समय अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुओं में, और जेरा कुआं वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था। उसमें डाल दिया। ऊपर से झाड़, बोझड़े, कांटेदार छड़े,
कंकर पत्थर रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का। मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे। कबीर परमात्मा कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं, लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए। तो उस समय हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुण्यात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय 3 युग गए। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को। ये पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति। यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में। इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे। अब शिक्षा आ गई सब समाज में, कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्माओं, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से 55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहां भी इंसान है, बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही। खाएं जाओ धक्के, गिड़गिड़ाएं जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं। 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी। और क्या करते हैं फिर उस पैसे का? हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है। उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है। कोठी बना दी, मृत्यु होगी, आप गधा बनकर कुम्हार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने परंपराएं गलत बना ली। विवाह करते समय पूरा ड्रामा कर बैठते हैं,
पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करें, बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ ना, हो गया ब्याह, और इसमें क्या देर लगे थी। अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही हैं, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर, और सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दुल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते हैं, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी, जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन। तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 1 सेकंड का। और हम फिर भी यहाँ फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से, ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा तार देंगे, उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की। आप ना सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिले। और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं, बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सिर पर आप वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कति बंद करना पड़ेगा। फिर हम कोठियां बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है, जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करे। तो उसमें हमें भक्ति में ज्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्योहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया, कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्योहार वगैरह तुम जो बनाते हो मनाते हो, ये नहीं मनाना।
कैसे? अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कोई भी त्योहार आता है, वो फॉर्मेलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहारी गुलगुले ये पहुंचाने, वो नून तो लेकर चल पड़े, वो नून तो लेकर चल पड़े, और वो कपड़े नए पड़े रहे, कोई पहनता नहीं। क्या फायदा हुआ? एक बच्चा होता है, 4 बुआ है उसके, चारों लाऊंगी जुगले छह, और 6 महीना पाछो बच्चा बड़ा हो जाओ, पैर जो गिरे कोई ना वो वही की तो फूकने पड़े। क्या फायदा इन बकवादों का? तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझकर फिर इनसे उल्टा हटना है। और ज्ञान बिना तो हम फिर हम देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने। हम बालक नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहाँ का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े साधी होंदी, और बिछड़ द्या दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साढ़े साधी होंदी, भक्तों से हमारा मिलन होता है। मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य हैं, ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय, तो हमारे एक विशेष खुशी होती है। हमारे यह शादी है, ये विवाह है हमारा, आत्मा का विवाह परमात्मा से होता है। कहते साध मिले साढ़े साधी होंदी, और विछड़ द्या दिलगिरी वे। जब ये यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हैं, तब मुझे फिर उदासी छा जाती है। क्यों छा जाती है? कि ये बच्चे परमात्मा के हंस इस ज्ञान से कुछ परिचित हुए हैं, और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हैं। और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिशा ना बदल लें, ये नाम से वंचित ना हो जाए। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी फसल में कीड़ा नहीं लगा। तो कहते हैं साध मिले साढ़े साधी होंदी, और बिछुड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति बहुत मुश्किल बना दी इन अज्ञानी संतों और महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों ने। परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को। तत्व ज्ञान रहा नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचा नहीं। लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंत कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं। तो पुण्यात्माओं, अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला। कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेख जान, और बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको उपदेश मिल गया, आपका वो जीवन मनुष्य का उस दिन से जन्म समझ लेना। उससे पहले आपका मनुष्य जीवन नहीं था, लेकिन शरीर बेशक मनुष्य का था। जा दिन सतगुरु भेंटिए, सो दिन लेख जान, बाकी समय व्यर्थ गया तेरा बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कृपा से आपको ये सत्संग मिला है, तो सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी, और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाक गए हैं बना के परमात्मा गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लग गए। आप भी होने लगे। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया?
इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े जड़े, जंग लाग जाए इनके अंदर। भगवान के रहम को भुला दिया। भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को, और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब है। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सत्र का नहीं है। कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दे ऐसे आइटम। परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के ये बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहाँ दिखाता, आप वहां बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। मालिक को मालूम था, क्योंकि काल ने कहा था, परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना की थी चापलूसी करके के 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। परमात्मा के चरण पकड़ के वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव वापस कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। फिर वैसे गणे कितने ले जिए चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ और चौथे युग कलयुग में जीव ले जाऊंगा। तब एकदम जब देख लिया ना वचनबद्ध हो गए, उसी समय आंखें पलट ली भस्मासुर की तरह, और कहने लगा बेशक कलयुग में तुम आ जाना, कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को कि ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे, इनके इतने मलिन आत्मा कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद और छोटी तीर्थों पर इनके ऊपर धामों के ऊपर आश्रित कर दूंगा, और देवी देवताओं की पूजा पर इनको आरूढ़ कर दूंगा। आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, और आ जाना बेशक। बेशक कहा था जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे उल्टे पाठ पढ़वा दूंगा अपने नकली दूध बेच के कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बच्चे वाद विवाद क्या करेंगे मेरी और मेरा पक्ष में हो करके। जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय वो क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि इस कलयुग में वो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। वो लीला करके चले गए जो भगवान किया करता है। अब उस भगवान के पहचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है। यदि 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते तो हम कैसे पहचानते परमात्मा कौन है? भगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रत्येक युग में ऐसी ही करते हैं, और उन लीलाओं का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में मिलता है। पवित्र 4 वेदों में परमेश्वर की वो महिमा का गुणगान है जो भगवान किया करता है। तो वो लीलाएं किसने की? वो 600 वर्ष पहले बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के इस पावन धरती पर आए थे। दुल्हा रूप में, धानक रूप में रहे थे 120 वर्ष। वो कबीर परमात्मा, उन्होंने वो लीलाएं की हैं जो वेदों में प्रमाण है जिनका। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। परमात्मा कौन है? कबीर साहब परमात्मा है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी?
डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है ये वो है, वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का शुक्रवार का माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दबाया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था, और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो। हम यही करते थे, हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों पर, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना बरवाला से, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना
कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ। तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे ही रुक गया। मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया। वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लगत बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा का इतना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना। नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं। नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं। देख लो। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है। और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है। मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारे मतलब जो संसार में समाज में हमारे जो श्रद्धालु उनके जुड़ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में हर रोज़ मतलब नाम ले रहे हैं। बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें